रमेश एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वह अपने घर से दूर शहर में किराए का कमरा लेकर रहता था। उसके माता-पिता गांव में रहा करते थे। रमेश महीने में एक बार ऑफिस से छुट्टी लेकर अपने माता-पिता से मिलने जाया करता था। होली के त्योहार पर रमेश ऑफिस से छुट्टी लेकर अपने माता-पिता से मिलने के लिए अपने गांव गया। रमेश अपनी गाड़ी से गांव जाने के लिए निकला। उसका गांव काफी दूर था। रमेश को गांव जाते-जाते रात हो गई। रास्ते में सड़क के किनारे उसे एक महिला रोती हुई दिखाई दी। रमेश ने महिला के पास जाकर पूछा, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? तो महिला ने रोते हुए जवाब दिया, मुझे अपने गांव जाना है, पर मेरे पास कोई पैसा नहीं है और रात भी काफी हो चुकी है। मेरे गांव के लिए अब कोई बस नहीं मिलेगी। रमेश को उस महिला की हालत देखकर दया आ गई। उसने महिला से कहा, आप मेरे घर चल सकती हैं। कल सुबह मैं आपको आपके गांव जाने वाली बस में बिठा दूंगा। महिला रमेश के साथ उसकी गाड़ी में बैठ गई। रमेश उसे अपने घर लेकर चला गया। महिला को देखकर रमेश की माँ ने पूछा, यह कौन है? तो रमेश ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। रमेश की माँ ने महिला को अपने कपड़े और खाना दिया। खाने के बाद रमेश ने महिला को एक कमरे में ले जाकर सुला दिया और रमेश भी अपने कमरे में जाकर सो गया। रात्रि 2 बजे एक आहट से अचानक रमेश की आंख खुल गई। रमेश ने उठकर इधर-उधर देखा तो कमरे में कोई नहीं था। रमेश ने सोचा शायद घर में कोई है। रमेश उठकर अपने माता-पिता के कमरे की ओर गया तो उसने देखा कि बेड पर उसके माता-पिता की लाश पड़ी थी तथा वह महिला जिसे रमेश अपने साथ लाया था, उनके बराबर में बैठी थी। यह देखकर रमेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। इससे पहले कि रमेश कुछ समझ पाता, वह महिला रमेश की ओर आने लगी। रमेश अपनी जान बचाने के लिए दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन दरवाजा बंद था। रमेश ने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह दरवाजा नहीं खोल पाया। रमेश अपने घर की छत पर पहुंचकर लोगों को बुलाने के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। लगता था जैसे रमेश गूंगा हो गया हो। अगले दिन सुबह जब दूध वाला आया, तो उसने घर के बाहर रमेश की लाश देखी। लाश को देखकर दूध वाला घबरा गया तथा उसने आसपास के लोगों को बुलाया। लोगों ने आकर देखा कि रमेश की लाश घर के बाहर पड़ी थी तथा घर के अंदर उसके माता-पिता की लाश थी। वह महिला एक नरपिशाचनी थी। वह अपने अगले शिकार की तलाश में निकल गई थी। यह कहानी एक डरावनी और रोमांचक घटना को दर्शाती है, जिसमें रमेश की दयालुता ने उसे और उसके परिवार को एक भयानक अंत तक पहुंचा दिया। यह हमें यह सिखाती है कि हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, खासकर अनजान लोगों पर, विशेष रूप से रात के समय। कहानी में पिशाचिनी का जिक्र इसे और भी डरावना बना देता है। जो भारतीय लोक कथा और पारंपरिक कहानी में पिशाचिनी का जिक्र इसे और भी डरावना बना देता है, जो भारतीय लोक कथाओं और पारंपरिक भूत प्रेत की कहानियों से प्रेरित लगता है। इस तरह की कहानियाँ अक्सर समाज में सतर्कता बरतने और अनजान लोगों से सावधान रहने की सीख देने के लिए सुनाई जाती हैं। अगर आप ऐसी और डरावनी कहानियाँ पसंद करते हैं, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए।